हाय, दिस इज रमन। वेलकम बैक इन माय चैनल रूट टू सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के टॉपिक थर्ड चैप्टर के बारे में। चैप्टर थर्ड हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उनके पेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। क्या होती है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन की जब बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन को, अगर लीनियर इक्वेशन हमारी वन वेरिएबल के साथ है, अगर वन वेरिएबल के साथ है तो हमारे पास जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो हमारी क्या होगी? वन होगी। वन वेरिएबल के साथ का मीन्स हो गया जो मैक्सिमम डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो क्या होनी चाहिए? हमारी वन होनी चाहिए। अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल के लिए बात करते हैं तो कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं। दो वेरिएबल के लिए जनरल फॉर्म होती है हमारी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी टू वेरिएबल के लिए जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन, उसकी जनरल फॉर्म होती है। अब लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री क्या होगी? दोनों के दोनों पॉलिनोमियल वेरिएबल्स की मैक्सिमम डिग्री क्या होगी? वन होगी। इट मींस मैक्सिमम डिग्री हमारी क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए ऑलवेज। ओके, अब हम चलते हैं चैप्टर पे। उसमें हमें बोला है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल के साथ दो इक्वेशन की बात करता है। पेयर से मतलब क्या होता है? टू इक्वेशंस की बात करता है, कोई भी दो इक्वेशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल के लिए हमारी इक्वेशन कैसी बनेगी? हमारी दो इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन हमारी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशंस ऐसी क्यों है? क्योंकि आप देखिए कि अगर हमारे ये जो कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स अगर सेम हो जाएंगे तो इक्वेशन सेम ही बनेगी। जैसे मैं बात कर लूं कि x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये हमारी एक इक्वेशन है। इसका कोफिशिएंट क्या है? वन है। इसका कोफिशिएंट क्या है? ये भी वन है। अगर हमने कोफिशिएंट को सेम रखा, x का कोफिशिएंट सेम रखें और y का भी कोफिशिएंट सेम रखें, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन भी क्या बनेगी? x प्लस वाई प्लस 4 ही बनेगी। तो अब ये दोनों इक्वेशन सेम होगी तो हमारी पेयर की तो बात ही नहीं हो पाएगी ना। इसलिए हम क्या करते हैं? कोफिशिएंट को अलग अलग रखते हैं। अब चलते हैं, हम बात करते हैं इन लाइंस के बारे में। हमारी इक्वेशंस में हमारे पास कौन कौन सी दो इक्वेशन होंगी? सबसे पहले आप देखें कि लीनियर जो इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री वन होती है, तो वो हमारी क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफिकली तरीके से शो करेंगे तो वो हमारी बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारी सेम इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। हमारी सेकंड इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमें जस्टिफाई करेंगे कि हमारी इक्वेशंस कैसी हैं, इनके सॉल्यूशन कैसे आएंगे, कितने सॉल्यूशन आएंगे और लाइंस कैसी होंगी। अब हम चलते हैं, अगर मैं दोनों के कोफिशिएंट का रेशो ले लूं, इसके बाद में a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2। अब इन पे बात करते हैं कि ये इक्वल है या ये नॉट इक्वल्स टू है, तो हम कंडीशंस बता पाएंगे। इफ अगर a1 बाय a2 बराबर हो b1 बाय b2 के एंड इक्वल्स टू c1 बाय c2, अगर ये तीनों के तीनों आपस में नहीं इक्वल, यानी कि a1 बाय a2 फर्स्ट कंडीशन हमारी है, a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2, तो ये हमारी इक्वेशंस कैसी लाइंस बनाएंगी? जो लाइंस इंटरसेक्ट करती होंगी। लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्ट करती होंगी।
इंटरसेक्टेड लाइंस। उसके बाद में दूसरा, इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। अब हम सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसके बारे में सिस्टम में बताते हैं कि वो कंसिस्टेंट सिस्टम है या अनकंसिस्टेंट। अब सिस्टम की बात करें तो सिस्टम हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला कंसिस्टेंट सिस्टम और दूसरा हमारा कौन सा होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम में हम उन लाइंस की बात करते हैं जिनके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, कि हमारे पास उसमें एक सॉल्यूशन तो डेफिनेटली होना चाहिए। वन सॉल्यूशन हो सकता है, वन से मोर देन भी हो सकता है, तो उन सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। और अनकंसिस्टेंट सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें नो सॉल्यूशन आता है। अब आप इसमें चेक कीजिए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टेड लाइन होगी। उसके बाद में लाइन हमारी कैसी होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। और सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, वही इसका सॉल्यूशन होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, अब आप देखिए कि इसका सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा या अनकंसिस्टेंट होगा। तो आप देखिए यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि एटलीस्ट कोई एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो हमारा कैसा सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो हमारा सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अब हम फिर एक बार फिर से देख लेते हैं कि a1/a2, अब हमने a1/a2 कहां से लिए हैं, कोफिशिएंट है इन जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन में जो वेरिएबल है वेरिएबल के कोफिशिएंट्स है। a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 नॉट इक्वल टू है c1/c2। तो लाइंस कैसी बनेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमारे पास जो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये बात क्लियर हुई आपको। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन पे। हमारी सेकंड कंडीशन कौन सी बनती, ओके देन। अब आप देखिए कि कोफिशिएंट की फिर से बात करते हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। हमारी सेकंड कंडीशन ये बनती है। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी कि तीनों के तीनों क्या नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। अब क्या a1/a2 इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल्स टू है c1/c2। तो हमारे पास क्या आएगा, अब हमें बताना है कि ये सिस्टम कैसा होगा, इसमें सॉल्यूशन कैसे होंगे। अब देखिए इसमें जो लाइंस बनेंगी वो एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। ये हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की इक्वेशन होगी। इसकी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी दोनों की दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। तो हम लिखेंगे कि लाइंस कैसी होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी। अब इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि सॉल्यूशन कितने होंगे। तो इसमें हमारे पास होता है नो सॉल्यूशन, कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आता। थर्ड हम बात करते हैं कि इसका सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है या अनकंसिस्टेंट है, कि इनका सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब सिस्टम कंसिस्टेंट, हमारे पास इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आता तो ये हमारा सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। तो ये वाला हमारा सिस्टम कैसा होगा, अनकंसिस्टेंट। कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू है b1/b2 सॉरी a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है, तो लाइंस कैसी होंगी, दोनों की दोनों लाइंस को जब कोऑर्डिनेट प्लेन में शो किया जाएगा तो दोनों की दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लाइंस पैरेलल होंगी। अगर लाइंस पैरेलल है तो इसमें सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन होगा। हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा और हमारे पास सिस्टम कैसा आएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम आएगा। अब चलिए अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2
इक्वल्स टू होगा C1 बाय C2, कि A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 इक्वल है C1 बाय C2। तो हमारी जो लाइंस होंगी वो कैसी बनेंगी? तो हमारी लाइंस क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे पे ओवरलैप होंगी। ओवरलैप करेंगी कि इसी पे बनने वाली जो लाइन होगी वो होगी A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल्स टू 0, और दूसरी भी लाइन इसी पे बनेगी A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। कि हमारी जब हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, इसमें x एंड y की वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो हमारे इसी लाइन पे दोनों x y की वैल्यू इसी लाइन पे शो होंगी, दोनों की दोनों लाइन, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप करेगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तो लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। लाइंस हमारी कैसी होंगी? कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि ओवरलैप्स ईच अदर, की वो एक दूसरे को क्या करती हैं? ओवरलैप करती हैं। अब चलते हैं सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो सॉल्यूशन होंगे मैनी सॉल्यूशन, किसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, या फिर हम कह सकते हैं अनडिफाइंड सॉल्यूशन हो सकते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं जिनके बारे में हम काउंट करके नहीं बता सकते कि 1 सॉल्यूशन होगा, 2 होगा या उससे ज्यादा होगा। इसमें क्या होंगे? बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अब चलिए हम बात करते हैं कि ये सिस्टम कैसा होगा। सिस्टम कैसा होगा चेक कीजिए। अगर ये सॉल्यूशन कैसे होते, नो सॉल्यूशन होता तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता। तो ये हमारा कैसा, इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट में हमारे पास क्या था कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन होने चाहिए। अब हमारे इसमें क्या है? बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो ये कैसा हो गया? कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। ये बात क्लियर हुई कि हमारी लाइंस कैसी कैसी हो सकती हैं। जो हमारी स्ट्रेट लाइन बनेंगी, स्ट्रेट लाइन हमारी किस किस टाइप की बन सकती? कि हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी थी, दोनों इक्वेशन के जब कोफिशिएंट को हमने यूज करके हम फर्स्ट कैसा चेक कर सकते हैं? लाइंस कैसी हो? लाइंस होनी चाहिए इंटरसेक्टेड, लाइंस होंगी इंटरसेक्टेड। अगर इंटरसेक्टेड लाइन है तो उसमें सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमारा सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। दूसरी हमारे टाइप की थी कौन सी लाइंस? अगर क्या हो, अगर A1 बाय A2 इक्वल हो B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू हो C1 बाय C2। तो इसके लिए हमारी कंडीशन क्या बनी थी? लाइंस क्या थी? पैरेलल थी। सॉल्यूशन हमारे पास कैसा था? नो सॉल्यूशन था। अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो हमारा सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो हमारा सिस्टम कैसा होगा? अनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। थर्ड हमने बात करी थी कि जब A1 बाय A2 इक्वल हो B1 बाय B2 इक्वल हो C1 बाय C2 तो हमारा सिस्टम, हमारी लाइंस कैसी होंगी? लाइंस हमारी क्या होंगी? इंसिडेंट होंगी। सॉल्यूशन कैसे होंगे? मैनी सॉल्यूशन होंगे। और हमारा सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम। हमारे इस पे क्वेश्चन 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं कि हमें कोई 2 इक्वेशन दे देगा एग्जामिनर, वो हमसे कहेगा कि आपके पास कोई 2 इक्वेशन गिवन है तो आप बताइए कि लाइंस कैसी बनेंगी। अगर हमारी ये कंडीशंस बन रही हैं, अगर हमारी ये कंडीशंस बन रही हैं तो हम बता देंगे लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टेड होंगी। अगर A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 तो हम कह देंगे लाइंस पैरेलल हैं। अगर तीनों की तीनों इक्वल हैं तो हम कह देंगे कोइंसिडेंट लाइंस हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हमारा A1 बाय A2 नॉट इक्वल है B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू है C1 बाय C2 तो सॉल्यूशन कैसा बन सकता है? यूनिक सॉल्यूशन बन सकता है। इसके बाद में जब A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2
नॉट इक्वल टू है C1/C2, तो सॉल्यूशन कैसा बन सकता है? नो सॉल्यूशन। और अगर तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं तो हमारे कैसे सॉल्यूशन आ सकते हैं? मेनी सॉल्यूशन आ सकते हैं। फिर वो पूछ सकता है कि ये कंसिस्टेंट, ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो हम इनको भी जस्टिफाई कर पाएंगे। ओके है, क्लियर है। अब हम चलते हैं, इनमें से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, 1 और 2 मार्क्स का बन सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। हम अभी बात कर चुके हैं। पेयर का मतलब होता है हम 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन से मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, और 2 वेरिएबल्स की भी हमने बात कर ली थी कि 2 वेरिएबल्स कैसे कैसे होते हैं। अब हम चलते हैं कि इनको किन किन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो हम इन्हें 2 अलग अलग तरह के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा होता है ग्राफिकल, कि हम सबसे पहले दोनों की दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद में उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफिकल मेथड से हम उसे सॉल्व कर लेंगे। और सेकंड हमारा होता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में क्या होता है? हम डायरेक्ट इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं एंड एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, और उसके बाद में हम बताते हैं कि हाँ जी हमारे सॉल्यूशन कैसे होंगे। अब एल्जेब्रिक मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। हमारे पास पहला है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। की अलजेब्रिक मेथड क्या होता है? हमारी जो इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग मेथड हैं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और अगला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से, कि हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं किसी एक एग्जांपल को लेके। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं एक कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में, कि ये हमारा क्या होता है? एक कोऑर्डिनेट प्लेन होता है जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हमारा फिर से पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या होता है? नेगेटिव वाई एक्सिस। अब हम बात कर लें, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हमने 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? तो आप देखिए, ये एक्स है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। दोनों के दोनों एक्सिस कैसे हैं? पॉजिटिव एक्सिस हैं। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? प्लस प्लस के आएंगे, यानी कि प्लस का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और प्लस का ही वाई कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं तो पहले x का कोऑर्डिनेट आएगा, उसके बाद में हम y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में y किसका है? प्लस का है, और x किसका है? नेगेटिव है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? माइनस का x और प्लस का y। कोई भी पॉइंट है उसकी कंडीशन को बताते हैं कोऑर्डिनेट्स कि ये कहां पे लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो देखिए, एक्स एक्सिस है, ये हमारा कौन सा है? वाई एक्सिस। दोनों के दोनों कैसे हैं? नेगेटिव है। तो हमारा कोई ये पॉइंट है, लेट कर लेते हैं, ये पी पॉइंट था, ये क्यू पॉइंट था, ये हमारा आर पॉइंट है। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? माइनस एक्स और माइनस वाई। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई हमारे पास पॉइंट है एस पॉइंट। एस पॉइंट में हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे होंगे?
देखिए एक्स एक्सिस यूज हो रहा है वो किसका है, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस यूज हो रहा है वो क्या है, नेगेटिव है। तो हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, पॉजिटिव, और वाई का क्या होगा, नेगेटिव। एक बार फिर से देखते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारे 4 टाइप के क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास अगर हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, तो अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट किसके होंगे, एक्स एक्सिस और प्लस के वाई एक्सिस के। तो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होने चाहिए, प्लस के होने चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें जो वाई एक्सिस है वो कौन सा है, पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस कौन सा है, नेगेटिव। तो हमारा जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा और वाई का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी क्या है, नेगेटिव है। तो हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, दोनों के दोनों नेगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस है हमारा वो कैसा है, पॉजिटिव है, जो वाई एक्सिस है वो हमारा कैसा है, नेगेटिव है। तो हमारे पास एक्स के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई के नेगेटिव। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की, जीरो कोऑर्डिनेट्स की। तो यहाँ पे जहां ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं। एक्स का कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई का कोऑर्डिनेट भी 0, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। ये हमारा होता है ओरिजिन। अब क्या होगा कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे, इस एक्स पे वाई हमारा क्या होगा, 0 होगा ऑलवेज। कि अगर मैं यहां देखूं तो यहाँ पे x का कोई कोऑर्डिनेट होगा लेकिन y का क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो x का कोई कोऑर्डिनेट होगा लेकिन y का क्या होगा, 0 होगा। कि x एक्सिस पे यानी कि सिर्फ x एक्सिस पे y के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, और y कोऑर्डिनेट्स पे x के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये हमारा बेसिक था जो हम 9th में पढ़ चुके हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं और इसे हमें सॉल्व करना है कौन से, ग्राफिकल मेथड से। हम इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। अब चेक कीजिए, अगर वो हमसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि हाँ जी हमारा ये क्वेश्चन क्या है, 1 मार्क्स का। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होने पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2 पे जाते हैं। अब देखिए A1 हमारा क्या है, A1 क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट यानी कि 1 है अपॉन में। A2 हमारा क्या होता है, दूसरी इक्वेशन का x का कोऑर्डिनेट 1/2। अब चलते हैं आगे, ये हमारा क्या होगा, 2/4 होगा। ये देखिए ये अपने साइन के साथ जाएगा यानी कि -4 by -12। अब देखिए ये 1/2 एज इट इज रहेगा, 2 2 जा 1 और 2 2 जा 4, ये माइनस से माइनस चला जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 3 जा क्या आएगा, 12 आएगा। तो अब आप देखिए A1 by A2 इक्वल है B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू है C1 by C2। ये हमारी कंडीशन कैसी थी, इस कंडीशन में लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगर सिर्फ वो पूछे कि लाइंस की कंडीशन बतानी है तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अगर वो फिर से पूछता है कि सॉल्यूशन कैसे होंगे, तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, लाइंस पैरेलल हैं तो नो सॉल्यूशन। अब वो पूछ ले कि ये किस टाइप के सिस्टम में है, तो ये कैसे सिस्टम है, अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो कैसे सिस्टम में है, इनकंसिस्टेंट। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो हम इसको सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तब हम इसे प्रॉपरली ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें कोई 2 बॉक्स बनाने होंगे। हमारा एक बॉक्स बनेगा जिसमें यहां x की वैल्यूज होंगी, यहां y की। हमें एटलीस्ट 3 वैल्यूज तो फाइंड करनी होती है डेफिनेटली। ये हमारी सेकंड बॉक्स है, ये x है, ये y होगा। ठीक, अब चलिए अब वैल्यूज फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां इस इक्वेशन की बात करते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है।
अब इस इक्वेशन को लेके ही x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस x को यहाँ पे अकेले रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, जो माइनस में है वो प्लस में चला जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यूज अपनी मर्जी से लेट करते हैं, हमारे पास x की वैल्यूज आती जाती हैं। अब देखिए अगर मैं लेट कर लूं, y क्या है 0 है, y 0 होगा तो आप पुट कीजिए, तो x इक्वल टू 4 माइनस 2 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये देखिए बचा हमारे पास 4। यानी कि जब हमारी y की वैल्यू क्या थी 0 थी, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 आ गई। ये हमारी इस इक्वेशन की। अब चलिए नेक्स्ट के लिए y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, अगर मैंने y की वैल्यू 1 पुट करी यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 2 इंटू 1। तो ये हमारा जब सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 आएगा, विच 1 इज 2, कि जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या आई 2 आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। जब y की वैल्यू क्या आती है 2 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी 4 माइनस 2 और 2, तो ये हमारा क्या आएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास जब y की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो x की वैल्यू क्या आई 0 आई। अब हम चलते हैं इस इक्वेशन के लिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए बात करेंगे। तो फ्रॉम सेकेंड, जब सेकेंड के लिए बात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर ये ऐसा है, अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोचें तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए फिर भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 2x को हम यहीं रखेंगे, बाकी को बिल्कुल दूसरी साइड ले जाएंगे, तो हमारा 12 क्या आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा, माइनस का 4y। अब देखिए अगर हम इस 2 को इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास x किसके बराबर बचेगा, यहाँ पे 6 माइनस 2y बचेगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कीजिए। अगर हमने y की वैल्यू क्या पुट करी 1 पुट कर दी, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 2 1, तो ये आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। कि जब हमने y की वैल्यू क्या पुट करी 1 पुट करी, तो x की वैल्यू आई 4। अगर हमने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की क्या आएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। कि x की वैल्यू 6 आती है कब, y की 0 होती है। अब हम पुट करते हैं y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 2 इंटू 2, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, 6 माइनस 4 करते हैं तो हमारे पास 2 बचता है, कि जब y की वैल्यू 2 है तो x की भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब हमारे पास 2 बॉक्सेस रेडी हो गए। एक बार के लिए फिर से देखिए कि सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेके चलते हैं, वहां इधर सिर्फ हम x को बचा लेते हैं, बाकी सारी की सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाते हैं। अब y की वैल्यू हम अपनी मर्जी से चूज करेंगे, x की आती जाएगी, हम इस टेबल में फिल करते जाएंगे। सेम इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए करते हैं, तो इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए भी क्या करेंगे 2x को यहीं रखेंगे, बाकी को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा x इक्वल टू 6 माइनस 2y। फिर y की वैल्यूज हम अपनी मर्जी से लेट करते जाएंगे और x की वैल्यू आती जाएगी। अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ओके, क्लियर है? अब चलते हैं ग्राफ पे। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, पॉजिटिव में है, तो हमें बाकी बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इनको बनाएंगे। तो इनको बनाने के लिए हम लिखते हैं ये हमारा 1 है, इसको 2, इसको 3, ये 4 5। ठीक है, अब हम इसके बारे में स्केल को भी लिखेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक सफिशिएंट होगा। अब हमें स्केल लिखना होता है, स्केल लिखेंगे x एक्सिस के लिए। स्केल क्या है, 1 बॉक्सेस को हमने 1 बॉक्स को हमने किसके बराबर लेट किया है 1 सेंटीमीटर के। सेम y एक्स के लिए भी सेम ही होता है, y एक्सिस के लिए। अब चलिए हम सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। जब x की वैल्यू 4 है, चलिए x की वैल्यू 4 कहाँ पे,
x की वैल्यू 4 है तो y की क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हमारा क्या, अब y की वैल्यू इस एक्सिस पे क्या होती है, 0 होती है, तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पे। चलिए सेकंड की बात करते हैं। जब x हम चलते ओरिजिन से हैं, x की वैल्यू 2 तक चले, ठीक है, तो y कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है, तो हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कहाँ होगा। थर्ड की बात करते हैं कि जब x क्या है, 0 है, और y क्या है 2, x 0 किस पे होता है, y एक्सेस पे, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया। तो हमारी लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, हमारी लाइन ऐसी बन गई। इसको हम, जो इसका नेम है x + 2y - 4 = 0। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, जब x क्या है, 4 है, तो y कितना होगा, 1 होगा। x 4 है तो y कहाँ होगा, ये ओके। जब x क्या है, 6 है, तो y क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ आ जाएगा। थर्ड की बात करते हैं, जब y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है, तो y की भी कहाँ होगी, 2 होगी। तो हमारी एक लाइन ऐसी होगी। तो ये कुछ हमारा सिस्टम ऐसा बनेगा। अब आप देखिए कि लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। आपको ग्राफ पे जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो बिल्कुल लाइंस बिल्कुल पैरेलल आएंगी, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। इस पे क्या हुआ, हमारे पास मेजरमेंट फिक्स नहीं था, इस वजह से थोड़ी सी लाइंस टेढ़ी आ गई हैं। बट अगर आप इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी लाइंस बिल्कुल कैसी आएंगी, स्ट्रेट आएंगी। इसको मैं एक बार के लिए आपको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करके बता दूंगी। ओके चलो, तो ये हमारा इसमें क्या होगा, अब लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। हमसे यही तो उसने पूछा था कि ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व कीजिए कि लाइंस कैसी हैं। तो लाइंस हम रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइंस हमारी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास कोई दो इक्वेशंस दे रखी हैं, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। सबसे पहले हम इसे किस में फॉर्म चेंज करेंगे, जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में चेंज करने के लिए x + 3y जो हमारा 6 है दूसरी साइड चला जाएगा, क्योंकि इक्वल में हमेशा 0 आता है, माइनस। ओके, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड की बात करते हैं तो देखिए 2x - 3y - 12 = क्या आएगा, 0 है। अब हमें क्या सोचना है, अगर हमसे 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है तो हम सेम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को फाइंड करते हैं। देखिए a1/a2 क्या आएगा, 1/2, 3 - 3 और क्या आएगा, -6 - 12। अब देखिए कि इसमें क्या होता है, 3 3 1, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2, ये हमारे पास 1/-1 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2। क्या तीनों के तीनों इक्वल है, नॉट इक्वल टू। तो हमारी इक्वेशन कैसी, a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 नॉट इक्वल टू होगा c1/c2। अगर हमारे पास ये कंडीशन बन रही है तो ये कंडीशन कब बनती है, जब लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। सॉल्यूशन कैसा होगा, एटलीस्ट यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसके अलावा यूनिक सॉल्यूशन के अलावा आपके पास जब ये पूछेगा कि सिस्टम किस टाइप का है, तो हमारा सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अगर हमारा 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो हमें इतना सा रिप्रेजेंट करना है, हमें इन तीनों में से कोई भी एक चीज पूछेगा कि हाँ लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, या यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर कंसिस्टेंट सिस्टम है। अगर हमारे पास 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स में आता है तो हम इसे प्रॉपरली ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। और अब चलते हैं हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमारा एक बॉक्स बनेगा किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, एक बनेगा हमारा सेकेंड इक्वेशन के लिए। एटलीस्ट 3 वैल्यूज तो हमारे पास होनी चाहिए, डेफिनेटली हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ओके चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हम किसी एक वैल्यू को रखेंगे x इक्वल टू, बाकी सारी उधर ले जाएंगे, अल्टरनेटिवली नंबर्स चेंज होते जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हम अपनी चॉइस से वैल्यूज पुट करते हैं। y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 3 इंटू 0, दैट मीन्स ये पूरी 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, कि जब y 0 है तो x कितना है। सेकंड, अगर y की वैल्यू मैं पुट करूं 1 तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। तो जब हमने y की वैल्यू 1 पुट करी तो x की वैल्यू कैसी आई, 3 आई। अब आप चेक कीजिए y इक्वल टू क्या आएगा, 2, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा, कि जब y की वैल्यू हमारी कैसी है, 2 है, तो x की क्या आएगी, 0 आएगी। अब चलिए अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम 2x को एज इट इज रखेंगे, बाकी दोनों सारी की सारी टर्म उधर ले जाएंगे, तो जो माइनस की होगी वो प्लस में चेंज हो जाएगी और जो प्लस की होगी वो माइनस में चेंज हो जाएगी। 12 प्लस का आ जाएगा और प्लस का ही 3y आ जाएगा। अब चेक कीजिए, 2 डिवाइड में चला जाएगा या फिर एज इट इज पड़ा रहने दीजिए, तो 2x इक्वल टू 12 प्लस 3y, अगर मैं किसकी y की वैल्यू क्या पुट कर लूँ, 0 पुट कर लूँ, तो हमारे पास 12 प्लस 3 इंटू 0, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 12। तो 2x की वैल्यू 12 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, कि जब y की वैल्यू 0 थी तो x क्या हो गया, हमारा 6 हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू आएगी 2x इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 2x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सॉरी 15, तो 2x की वैल्यू तो x की किसके बराबर आएगी, 7.5, कि अगर y की 1 है तो x की क्या आएगी, 7.5। अब अगले पे चलते हैं। जब y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हमारे पास क्या आएगा, 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12 प्लस 3 2 6 यानी कि 18, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 9 के, कि जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या इसके बराबर आ गई, 9 की। अब हम चलिए ग्राफिकल मेथड से इसे शो करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, 0 0 कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ 1 रहेगा, 2 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9। जब हम स्केल की बात करते हैं तो हमारे पास स्केल हम क्या लिखेंगे, स्केल हमने 1 बॉक्स किसके बराबर लिया है, 1 सेंटीमीटर के बराबर लिया, x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों के लिए जो हमारा स्केल है वो क्या है, सेम है, सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो हम सिर्फ इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए अब देखिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में जब x की वैल्यू 6 है तो y की 0, तो हमारा कोऑर्डिनेट कहाँ बनेगा, यहाँ एस्टेब्लिश होगा। जब x की वैल्यू कैसी है, x की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है, चलिए 3 है तो y कैसा होगा, 1 होगा। ओके, जब हमारी y की वैल्यू क्या है, 2 है और x की क्या है, 0 है, तो हमारी कुछ इक्वेशन ऐसी सी बनेगी। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में हमारा x का कोऑर्डिनेट देखिए 6 है तो y का 0, तो ये वाला कोऑर्डिनेट सेम बनेगा हमारा। अगले वाले के लिए x का 7.5 है तो कुछ कुछ यहाँ होगा, तो y क्या है, 1 है, तो हमारी एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में जब x की वैल्यू 9 है तो y क्या है, 2 है, तो हमारा कुछ कुछ ये पॉइंट यहाँ बनेगा, तो हमारी लाइंस कैसी होंगी, अब आप देखिए लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारी लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टेड।
लाइंस इंटरसेक्टेड होंगी। अब किस कोऑर्डिनेट पे, 6 and 0 कोऑर्डिनेट पे, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या होगा, 6 and 0 होगा। यही हमारा ग्राफिकल मेथड था। अब एक बार के लिए फिर से समझ लीजिए कि हमें सिर्फ यहाँ एक वेरिएबल को रखना है, दूसरे वेरिएबल को उसकी अपोजिट साइड में ले जाना, उसके बाद में y की वैल्यू जो आपका मन करे आप वो पुट करें, x की वैल्यू आपके पास आती जाएंगी। सेम सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। उसके बाद में दोनों बॉक्सेस में एटलीस्ट 3 वैल्यूज फाइंड करेंगे। उसके बाद में हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो लाइंस पैरेलल आ सकती हैं, या लाइंस इंटरसेक्टेड आ सकती हैं, या लाइंस क्या हो सकती है, कोइंसिडेंट हो सकती हैं। तो हमारे इस टाइप के सॉल्यूशन होंगे। बाकी पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। और वीडियोस के लिए आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके देन, थैंक यू।